इस जानलेवा सर्दी के मौसम में जब ख़वातीन के लिए बर्तन धोना तो इस कदर मुश्किल हो जाता है कि हाथ ख़राब हो जाते हैं और दिल भी नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो बर्तन धोने वाली मशीन घर पर बनाना सिखाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, जिसपे आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा। इसके अलावा सिलेंडर पर जो है ना अदरक रखने के क्या फ़ायदे हैं और परफ्यूम की बोतलों के ढक्कन जो है ना उनका क्या फ़ायदा है और परफ्यूम की बोतलों का क्या। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये देखिए, इस तरह अगर पीलर के साथ हम गाजरें काटते हैं तो हमारी बहुत सारी गाजर जो है ना वो वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम छुरी के साथ भी गाजरों को काटते हैं तो ना सिर्फ ये कि छुरी के साथ हमारे हाथ भी ख़राब होते हैं, रंग चढ़ जाता है गाजरों का, और सबसे बढ़कर ये कि गाजरों का बहुत सारी गाजरें जो है ना वो छुरी के साथ जब छिलका उतारते हैं तो वेस्ट हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है, आप लोगों को मैं आज सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि जिस पे आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपके टाइम भी बचेगा और सबसे बढ़कर के पैसा भी बचेगा। आपने क्या करना है, इस तरह की ड्रिंक की या फिर पानी की बोतलें तो घर पर मौजूद ही होती हैं, हर घर में ही होती हैं। तो आपने उनका कैप ले लेना है। कैप को फेंकना नहीं है, कैप बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो आपने सिंपल जो है, चाहे वो आप ड्रिंक वाली बोतल का ले लें, चाहे आप पानी वाली बोतल का ले लें, आपने सिंपल उसको लेना है और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो उसके ऊपर गाजर के ऊपर रब करना है। ये काम आप किसी बच्चे को भी दे सकती हैं, क्योंकि आप अगर बिजी हैं तो किसी बच्चे को भी काम देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से, उसके हाथ ना कटने का उसका डर होगा ना, सबसे बढ़कर ये कि वो बहुत आसानी के साथ और शौक के साथ ये सारा काम कर भी लेगा। बहुत आसानी के साथ देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से आसानी के साथ जो है ना वो सारा का सारा छिलका जो है ना वो उतर रहा है। और इस तरीके से छिलका जब हम उतारते हैं तो हमारा छिलका जो है ना वो ज़्यादा, हमारी गाजर जो होती है ना, जहाँ गजाइयत उसकी वेस्ट भी नहीं होती। ये देखें, इस तरीके से बहुत बारीक बारीक पतला पतला सा उसका छिलका उतर कर तैयार हो जाता है। तो मैंने सारे यहाँ पे इस तरीके से सारी गाजरें छील ली हैं। आप चाहे 10 किलो 20 किलो जितनी चाहे मर्जी इस तरह की से गाजरें छीलें, ना तो आपके हाथ थकेंगे ना ही आपका कोई इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके ढेरों सारी गाजरें जो है ना वो मिनटों सेकंडों में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरह की परफ्यूम की बोतलों के बारे में है। परफ्यूम की बोतलों के जो ढक्कन भी होते हैं वो भी बेकार आमद होते हैं, और परफ्यूम की बोतलों को इस तरीके से परफ्यूम की बोतल जो है ना मोस्टली वो तो मैं बिस्तरों के अंदर या फिर कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रख देती हूँ, वहाँ से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह का ढक्कन जो होता है ना, ये देखें किस कदर यूनिक सा डिफरेंस है। तो बाज़ औक़ात हम जब बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं ना तो हमें मार्कर जो है ना वो हमारी मिलती नहीं है। आपने सिंपल था इसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा ग्लू गन ले लें, या फिर आप ऐसा करें कि ग्लू गन के साथ नहीं तो आप डबल साइडेड टेप लेके इस तरीके से अपने अंदर जो है ना मार्कर जितने भी है, परमानेंट मार्कर हो या फिर बोर्ड का मार्कर हो, जब भी आप काम करने लगे तो इसको दीवार के साथ चिपका लें। इसके अंदर आप अपने जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको इसके अंदर फिक्स कर सकती हैं। मार्कर को बहुत अच्छे तरीके से आपकी दीवार के साथ लगा रहेगा। या इसके अलावा आप इस तरीके से अगर ये दीवार के साथ फिक्स हो जाएगा तो आप इसके ऊपर जो है ना वो एक के अलावा 2 से 3 भी मार्कर जो है ना वो आसानी के साथ इसके ऊपर रख लेंगे। ज़रा भी ये इधर उधर गिरेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर पड़े रहेंगे और आपको बार बार जो है ना वो मार्कर ढूंढने की जो जंजल होगी वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। है कि मज़े की टिप, बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर आप दीवार के साथ लगा लें। आप घर पर वैसे ही रहने दें, नीचे रखा हुआ टेबल के ऊपर तो टेबल के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आप दीवार के साथ लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से दीवार के साथ भी इसको लगा लेंगी। और जब भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है ना इसको मार्कर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मार्कर आपकी बिल्कुल पास होगी और मार्कर आपकी वेस्ट भी नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरीके के अलावा आप इसके ऊपर फ़ोन रख कर आप अगर इमरजेंसी कहीं भी किचन में कोई किसी की कॉल आ जाती है, बंदा बाज़ औक़ात काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो इस तरीके से जब सिलेंडर जो है हमारा ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलेंडर, तो बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी गैस जो होती है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जब हम अचानक चूल्हा चलाएं तो हमारी सिलेंडर में जो है ना वो गैस नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिलेंडर जो है ना वो लीकेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आपके लिए मैं आज सिंपल सा एक टिप लेके आई हूँ। टिप बात बताती हूँ कि आपने सिंपल अदरक जो होता है ना वो अदरक ले लें या फिर लहसुन ले लें, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो। आपने सिंपल इसके ऊपर रख देना है। आप इसके ऊपर रखेंगे तो होगा क्या, होगा कि ये कि आप जब इसके ऊपर रख देंगे कि अगर तो आपकी गैस लीकेज है ना तो आपको
वो पता चल जाएगा इसका, क्योंकि अदरक का लहसुन जो होगा या फिर अदरक होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप इसके ऊपर रखेंगे तो आपको सुबह तक पता चल जाएगा, या फिर आप घंटे 1.5 घंटे के बाद देखेंगे कि तो आपका जो अदरक होगा उसका कलर चेंज हो गया। तो बढ़ते हैं मेन और अहम टिप की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिशवाशर बनाना, एक इसके बहुत जितने भी गंदे बर्तन हो तो आपको उनको वॉश करने के लिए करना क्या है, सिंपल आपने 1 चम्मच जो है ना वो एक बाउल में नमक का डाल लेना है। उसके बाद फिर आपने उसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स कौन सा डालना है वो भी हमारे किचन में बहुत ईजिली बहुत आसानी के साथ हर घर में हर किचन में मौजूद होता है, वो है सिंपल बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जो है ना वो ना सिर्फ ये कि सफाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि बर्तनों की स्मेल जो होती है या फिर किसी भी चीज़ की स्मेल जो होती है ना उसको रिमूव करने के लिए बहुत अहम एक चीज़ है। तो मैं इसके अंदर ये एक स्कूप डाल रही हूँ जो कि 2 चम्मच के करीब बना था। तो उसके अलावा आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक बना सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए था। इसके अंदर सिंपल जो है ना तीसरी चीज़, अगर आपके बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे हैं तो आपने पहले वो ड्राई वाला उसके ऊपर डाल देना, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने विनीगर डाल के इस तरह। लेकिन मुझे क्योंकि मेरे ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं हैं तो जितने भी हैं तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि मेरे पास लकड़ी के साथ जले हुए बर्तन भी होंगे तो वो भी इसके साथ आप मिनटों सेकंडों में साफ़ कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ सारी की सारी मैल कुचारी को उतर जाएगी। तो चले बताती हूँ मैं इसके साथ क्या करने लगी हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि गांव में ये देखें इस तरह का, पहले तो आपको बताती हूँ कि इस तरह का बर्तन जो है ना वो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बगैर मेहनत किए बगैर थके हुए हाथों को थकाए हुए आप इसको वॉश कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने ढेरों बर्तन जो है ना सर्दियों के मौसम में किस तरीके से मिनटों सेकंडों में एक मशीन की तरह जो है ना जिस तरह डिश वाशर जो है ना वो काम करता है, या फिर जिस तरह के ऑटोमेटिक मशीन जो है ना ये काम करती है, उसके लिए उस तरह कैसे करें कि आपने सिंपल बड़ा सारा कोई भी बाउल, जितने बर्तन होंगे उसके रिक्वायर्ड आपने बड़ा सारा बाउल ले लेना। मेरे पास इस वक्त छोटा सा बर्तन है क्योंकि हमारे पास आप ज़्यादा बर्तन धोने वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये कि हमारे जब भी गांव में या फिर किसी जगह पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते तो क्या है, सिंपल बड़ा सारा टब लेके उसके अंदर जो है ना आपने गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद आपने उसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ें डालनी है, आपने अभी जो लिक्विड बनाया था वो आपने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल देना है। तो गर्म पानी, उसके बाद आपने डिश वाशर, मैंने ये बनाया था अपनी देखी चाय वाली को धोने के लिए। तो आपने जो है ना वो अगर सिंपल सादा का बर्तन है इस तरीके से है तो आपने सिंपल जो है ना डिश वाशर भी गर्म पानी में डाल के उसके बाद अपने 2 से 3 मिनट के लिए जितने मर्जी ग्रीसी बर्तन हो, जितने मर्जी उसके अंदर गंदे बर्तन होंगे, आपके बर्तन विद इन मिनट्स जो है ना वो सारी उनके ऊपर से जो मैल है ना वो नरम हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपल हाथ से जो ना उसको साफ़ करेंगी तो आपके सारे के सारे बर्तन है ना विद इन मिनट बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे आपने डिश वाशर में बर्तन डाले और उसका बटन ऑन कर दिया। इस तरीके से इजीली आसानी के साथ जो है ना वो धो सकते हैं आप। मेरे पास क्योंकि इस वक्त गीज़र चल रहा है, मेरे पास तो गर्म पानी है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर बाज़ औक़ात जो होते हैं ना वो गर्म पानी करके बर्तनों को धोना पड़ता है, तो आपने इस तरीके से आपने ऐसे करना है कि मैं गर्म पानी के साथ आप लोगों को वॉश करके दिखा रही हूँ। यही तरीका आप लोगों ने जो है ना कि एक दफ़ा सारे बर्तन जो है ना वो इस बर्तन के अंदर से निकाल लेने हैं, गंगाल के अच्छे तरीके से उसको निकाल लेना है। उसके बाद जो है ना आपने दूसरा सादा पानी ले लेना है। उस सादा पानी के चाहे तो आप इसको जो है ना वो एज इट इज़ साफ़ करेंगे, बिल्कुल बगैर कोई साबुन वगैरह या स्पॉन्ज वगैरह यूज़ किए बगैर भी साफ़ करेंगे तो आपके बर्तन बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरे हो जाएंगे। सारी की सारी इनके ऊपर से मैल कचाल जो है ना वो उतर जाएगी। तो लेकिन अगर आप जो है ना के बर्तन बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्पॉन्ज जो है उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे बर्तन इस तरीके से मैंने तो ऐसे ही वॉश करके, तो आप सिंपल इस तरीके से उन सारे बर्तनों को जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश करें। सिंपल हाथ के साथ भी आप सारे के सारे जो है ना वो बर्तन उसके अंदर से सारी की सारी मैल कचैल जो है बिल्कुल उतर जाएगी। ज़रा भी जो है ना वो मैल कचैल इसके ऊपर नहीं रहेगी, आपके बर्तन बिल्कुल वॉश हो जाएंगे। तो आपने एक दफ़ा जो है ना इसी पानी के अंदर मैं आप लोगों को इसके साथ धो के दिखा रही हूँ, आप लोगों ने सिंपल इसके साथ इसी पानी के साथ जो है ना वो सारे बर्तनों को धो लेना। उसके बाद एक तरह आपने सादा पानी दोबारा जो है ना वो ऐड करना है। उसके बाद आपने धो के बर्तनों को इस तरीके से रख लेना है। सारे के सारे आपके बर्तन जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके हाथ भी ज़्यादा ख़राब नहीं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों पे, नहीं तो अदरवाइज़ अगर बहुत सारे बर्तन इस तरीके से धोने हों तो हमारे हाथ जो है ना वो
काम करना छोड़ देते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए काम करना। तो इस तरीके से अगर आप बर्तन धोएंगे ना तो आपके बर्तन जो है ना वो भी साफ़ हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर ये कि आपके मिनटों सेकंडों में ढेरों बर्तन जो है ना मैं उसको धोकर साफ़ कर कर रख सकती हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको वो अपना चाय वाला बर्तन जो देखें बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ही अजीब सा हुआ था, वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं उसको वॉश करूँगी। क्योंकि इस तरीके से जो है ना हम औरतों के जो पास जो बर्तन होते हैं ना उनको इस तरीके से सारे ये मैंने उस पानी के अंदर से घंगाल के पहले एक साइड पे रख लेते, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को बताना था कि इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बगैर टाइम वेस्ट किए, घंटों अपना टाइम ज़ाया किए, फिर हज़ारों लाखों के हिसाब से जो मशीन जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीन लेने की या डिश वाशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनटों सेकंडों में जो है ना आपका काम जो है ना वो बहुत आसानी के साथ कर लेंगी। तो यहाँ पे ये देखें चाय का बर्तन जो है बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि बार बार दिन में एक अभी चाय उतरती नहीं है। पहली चाय तो सेकंड चाय का जो है ना वो ऑर्डर या हुक्म कर दिया जाता है घर की तरफ से, या कोई मेहमान आ जाता है तो इस वजह से जल्दी जल्दी जो है ना करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो आपने सिंपल वही चीज़ जो है ना बेकिंग सोडा, तो वो बेकिंग सोडा और नमक जो है ना, क्योंकि वो बहुत ही सफाई के काम आती है, बहुत अच्छे तरीके से विद इन अ मिनट सेकंड आपका काम जो होता है वो कर लेते हैं। अगर आपका बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आजकल जो लकड़ियों पे पानी सा गर्म करने के बाद जो बर्तन की हालत जो हो जाती है उस पर है, तो आपने सिर्फ सिंपल और बेकिंग सोडा जो है ना वो ड्राई खुश्की उसके ऊपर डाल लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ थोड़ा सा ढक्कन के साथ विनीगर डालना है, इतना डालना है कि आपका बर्तन जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो आप किसी की चीज़ के साथ जो है ना वो रब कर सकें, या इसके साथ आप इस यहाँ पे फ्रूट वाली जो है ना जाली होती है वो यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा स्पॉन्ज यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप जिसके साथ भी बर्तन धोती हैं आपने वो जाली जो है ना वो लेकर उसके साथ आपने साफ़ कर लेना है। बहुत आसानी के साथ आप विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ना वो आपका बर्तन जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। आपको उसके उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने चाय वाला बर्तन मेरा बहुत ज़्यादा काला हुआ था, तो मैं सिंपल इसको आपको एक दफ़ा आप लोगों के सामने इस तरीके से करके दिखाती हूँ कि सिंपल आपने इस तरीके से करना है और उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। इसके साथ जो है ना सिर्फ ये कि आपका बेसन, आप सिंक में आपको लोगों को अभी सिर्फ पानी के कतरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वही पानी जो आप लोगों ने यूज़ किया था ना गर्म पानी, और उसके अंदर आपने डिश वाशर वगैरह डाल के रखा था, तो वो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि आपका सिंक भी बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे स्पॉन्ज को धो के एक दफ़ा रख लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।